वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉल टेक सेंसे। सो आज हम फिर से बात करने वाले हैं नोड एमसीयू के ऊपर ESP8266। सो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इसका जो पिनआउट्स का जो मतलब डिटेल्स है, ठीक है, उसको कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो पिन्स हैं उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है प्रीवियस वाले वीडियो में। और उसके रिलेटेड मैं आज फिर से ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। इसमें उसका जो ESP8266 है उसका जितना भी मतलब पिनआउट्स का जितना भी हम लोग पिन्स यूज कर रहे हैं, जो 16 GPIO पिन्स रहता है, ठीक है, SPI पिन्स रहता है, UART पिन्स रहता है, ठीक है, जो रिजर्व पिन्स रहता है, या फिर उसका जो पुश बटन वगैरह भी रहता है, उसके बारे में हम आज पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, सो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, और अगर आपको इंटरेस्टेड है कि आपको पिन्स का अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या कैसे किस तरह से होता है, सिग्नल कौन से पिन से सेंड होता है, कौन सा सिग्नल मतलब कैसे उनका कम्युनिकेशन रहता है, ठीक है, तो आज वाले वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आई होप कि आपको यहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको मिल सके। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोगों का जो बेसिक है, ठीक है, ESP8266 का जितना भी हम पिन्स है नोड एमसीयू का, उसके बारे में पहले एक बार देख लेते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं ब्रीफ में। ओके, तो ये हम लोग का जो नोड एमसीयू है, इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये टेंसिली का 32 बिट का है, ठीक है। ये आपका 3.3 वोल्ट पे वो क्या करता है ना, ऑपरेटिंग करता है, और इनपुट 7 to 12 वोल्ट वो ले सकता है। इसमें हम लोग का 16 GPIO पिन्स रहता है, ओके, और एक एनालॉग पिन भी रहता है ADC0 बोल के, ठीक है, जो कि इनपुट आउटपुट कंट्रोल करता है एनालॉग का। इसके बारे में आज देखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका SRAM 64 KB का रहता है, फ्लैश मेमोरी इसका 4 MB का रहता है, और इसका जो स्पीड है अपलोडिंग का वो 80 mHz का रहता है। ये आपको मैंने पहले आपको ये बता चुका हूँ पहले वाले वीडियोस में, हाँ। और इसका जो एंटीना रहता है ये आपका 2.4 GHz एंटीना है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल जाएंगे, इसके पिन्स के बारे में देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके जो कंट्रोल पिन्स हैं। कंट्रोल पिन्स बोले तो कंट्रोल पिन्स जो हम लोगों का यहाँ पे है एनेबल और रेस्ट है, ठीक है, एनेबल और रिसेट जो है RST और इनेबल जो है, ठीक है। इन दोनों पिन के बारे में पहले देखेंगे हम लोग। ये जो पिन्स है और इसका दोनों पुश बटन भी हम लोगों को गिवन है यहाँ पे, एक RST का और एक फ्लैश का हुए। तो इन लोगों का जो पुश बटन भी हम लोगों को गिवन है, तो ये पिन्स कुछ करता नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। ये दोनों पिन से हम लोगों का रिसेट बटन और इनेबल करने के लिए दो माइक्रो कंट्रोलर को ये दोनों पिन हम लोगों को गिवन है। इसके साथ साथ हम लोगों को GPIO पिन्स गिवन रहते हैं, ठीक है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट के लिए, ओके। हम लोगों का जो है वो 1 to 16 हम लोगों को GPIO पिन यहाँ पे गिवन है, ओके। 1 to 16 यहाँ पे हम लोगों को GPIO पिन गिवन है, लेकिन आपने यहाँ पे मार्क किया होगा कि हम लोग का यहाँ पे GPIO 7 यहाँ पे हम लोगों को गिवन नहीं है। तो उसका जो यूज़ है वो आर्डिनो में कुछ अलग तरीके से रहता है, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ SPI पिन्स भी हैं, ठीक है। SPI पिन्स क्या है, क्या करता है, उसके बारे में देखें, हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो SPI पिन्स हैं बहुत सारे, जैसे कि आपका SCL के हो गया, MISO हो गया, MOSI हो गया, CS हो गया, ये सब बहुत सारे SPI पिन सब हैं हम लोग के, ठीक है। और नोड एमसीयू में ज़्यादातर हम लोग का जो SPI का जो कम्युनिकेशन रहता है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं। उसके लिए हम ज़्यादातर 4 पिन्स यूज करते हैं, वो हो गया आपका SCL के, MISO, MOSI एंड CS, ओके। इसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पे कुछ गिवन है, तो वो है UART पिन्स। UART पिन्स भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके रिलेटेड वो पिन सब हो गया आपका जो TXD0 यहाँ पे, ठीक है, RxD0, TXD0, RxD2, TXD2, TXD1। अच्छा, यहाँ पे TXD1 एक तो क्यों है, TXD0 कहाँ है, ये भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और नॉर्मली यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का 2 इंटरफेरेंस हम लोग देख पा रहे हैं UART का, क्योंकि वो कंप्लीट है, जैसे कि आपका TXD0 RxD0 एंड TXD2 RxD2, क्योंकि TXD0 है ही नहीं, ठीक है ना, सॉरी RxD1 यहाँ पे है ही नहीं। तो इन लोगों का जो है ये दोनों कंप्लीट है, RxD0 एंड D2 ये लोग कंप्लीट है, पर ये D1 का इधर कंप्लीट है नहीं। तो इसीलिए हम लोग का जो कंप्लीट इंटरफेस है वो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो पाया है यहाँ पे UART का, ठीक है। और ये UART जो है, ये जो हम लोग का जो TX RX ये सब जो पिन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का यूज़ होता है आपका जो प्रोग्राम है उसको अपलोड करने के लिए, या फिर फॉर्मवेयर हो गया उसको अपलोड करने के लिए एक सिस्टम में
एक सिस्टम के थ्रू आपके नोड एमसीयू में ये यूज़ होता है, ठीक है। और हाँ, और हम लोग का जो नोड एमसीयू है ये हम लोग का I2C फंक्शनैलिटी सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू हम लोग इसको कम्युनिकेट कर पाते हैं हम लोग का आर्डिनो आईडी से, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे, हम लोग का नेक्स्ट जो है SPI पिंस के बारे में हम लोग देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स गो टू द SPI पिंस। सो अभी हम लोग चेक करेंगे हम लोग का जो नोड एमसीयू है उसका जो SPI पिंस है वो सब है क्या, और उसके बारे में थोड़ा आज जानेंगे। तो SPI का मतलब होता है आपका सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो सीरियल कम्युनिकेशन जो रहता है हम लोग का नोड एमसीयू के थ्रू जो आउटपुट रहेगा उसके साथ और नोड एमसीयू के साथ, या फिर हम एक आर्डिनो का नोड एमसीयू के साथ जो भी सीरियल कम्युनिकेशन रहता है जैसे कि आपका मान लीजिए मास्टर स्लेव का कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, या फिर स्लेव मास्टर का हो गया, तो उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो SPI का फुल फॉर्म रहता है आपका सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। और ये एक तरह का बस इंटरफेस है, और जो कि वो एक कनेक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मोटोरोला कॉर्प के थ्रू से, ओके। और SPI जो है हम लोग का ये एक तरह का फुल डुप्लेक्स मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिंगल मास्टर एंड सिंगल स्लेव कम्युनिकेट कर सकता है एक ही टाइम पे ऑन द सेम इंटरफेस बस, ठीक है। एक ही टाइम पे कोई आर्डिनो, मान लीजिए आप मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपका आर्डिनो का और आपका जो नोड एमसीयू हो गया, तो इन लोगों का जब आप मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन करवा रहे हैं तब एक ही टाइम पे आप एक को मास्टर दूसरे को स्लेव ले सकते हैं, ठीक है। और वो एक ही टाइम पे एक ही मास्टर एक ही स्लेव रहना जरूरी है, उसी टाइप से वो एक मतलब वो कम्युनिकेट कर पाएगा, इंटरफेस कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो 4 वायर्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी हम इसको बोलते हैं, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका जो SCCL के है, ठीक है। ये जो चारों है, जैसे कि अब मैं आपको बोल दूं D5, D6, D7, D8, ये चारों जो पिन है ये 4 बिट डाटा बस कैरी करता है, ठीक है। 4 बिट कैरी करता है यहाँ पे डाटा बस के थ्रू सिग्नल सब, और ये चारों यूज होते हैं हम लोग का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, ओके। सो अभी हम लोग यहाँ इसका जो मास्टर स्लेव का है अभी हम इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये चारों पिन्स D5, D6, D7 एंड D8, ये चारों पिन्स हम लोग का यूज होता है आपका जो मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन रहता है आर्डिनो के साथ, ओके। तो यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहले आता है पिन GPIO 14, जिसको यहाँ पे कोटेड किया हुआ है HSCLK, ठीक है। तो ये SCLK, ठीक है, ये SCLK पिन है क्या? ये एक सीरियल क्लॉक पिन है, ठीक है। और ये जो सीरियल क्लॉक पिन है ओनली अगर एक मान लीजिए अभी आपका जो आर्डिनो है, ठीक है, यहाँ अच्छा ठीक है, हम लोग डायग्राम के थ्रू जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर डिवाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लेव डिवाइस। ये अब ऐसे भी हो सकता है कि आप आर्डिनो को मास्टर ले सकते हैं और नोड एमसीयू को स्लेव ले सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा, ओके। तो अभी हम देख पा रहे हैं जैसे कि हम लोग का नोड एमसीयू है मास्टर डिवाइस। तो अगर मेरा नोड एमसीयू मेरा मास्टर है तो यहाँ पे जो मेरा SCLK का जो क्लॉक सिग्नल, सीरियल क्लॉक सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरेट हो सकता है ओनली थ्रू ए मास्टर डिवाइस, ठीक है, फॉर दिस कम्युनिकेशन विच इज यूज्ड बाय द स्लेव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा नोड एमसीयू मास्टर है, मास्टर डिवाइस है, तो सिर्फ यही जो क्लॉक सिग्नल है, सीरियल क्लॉक सिग्नल है, सिर्फ नोड एमसीयू ही उसको जनरेट कर पाएगा और वो गिवन वो देगा आपका स्लेव डिवाइस को, और वो स्लेव डिवाइस उसको कम्युनिकेशन के लिए वो यूज करेगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि ओनली मास्टर कैन इनिशिएट ए सीरियल क्लॉक सिग्नल, नॉर्मली आपको जब देखा जाए तो। फिर हम यहाँ पे आएंगे, आपका जो यहाँ पे लिख रहा होगा SOK, ठीक है, MISO, ठीक है, ये MISO पिन जो यहाँ पे लिखा गया है आपका GPIO 15 में, ये क्या है? MISO क्या है? MISO का फुल फॉर्म रहता है मास्टर इन स्लेव आउट। MISO का फुल फॉर्म रहता है मास्टर इन स्लेव आउट। मास्टर इन स्लेव आउट में क्या होता है ना, कुछ नहीं, आपका जो मास्टर है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि आपका नोड एमसीयू, ये आपका क्या करेगा ना, डाटा रिसीव करेगा, और जो आपका स्लेव है वो क्या करेगा ना, डाटा जो है वो ट्रांसमिट करेगा, ओके। तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो स्लेव के थ्रू मिलेगा, पर जो स्लेव को इनपुट आएगा वो कहाँ से आएगा ना, मास्टर से आएगा। सो MISO का मतलब होता है मास्टर इन स्लेव आउट, मास्टर रिसीव द डाटा एंड स्लेव ट्रांसमिट द डाटा, ओके। उसके बाद आता है आपका MOSI, ये MISO का पूरा उल्टा है, जैसे कि मास्टर आउट स्लेव इन, मास्टर आउट स्लेव इन।
तो इसका मतलब ये हुआ जो मास्टर है वो अभी डाटा ट्रांसमिट करेगा टू द आउटपुट एंड जो स्लेव है वो डाटा रिसीव करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है HSC। ठीक है, SCS जो आपका GPIO 17 के साथ कनेक्टेड है इंटरनली। ओके, तो ये SCS है क्या? SCS मतलब तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CS, ये तो इसका सीरियल रजिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं उसका नंबर टाइप का है, बट CS जो है उसको बोलते हैं हम लोग चिप सिलेक्ट। ठीक है, तो चिप सिलेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग का जो मास्टर है वो आपका नोड MCU है, तो वो एक चिप या फिर एक पिन को सिलेक्ट करेगा जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाएगा स्लेव डिवाइस से, यानी आर्डिनो से। तो इसमें क्या होता है ना, मास्टर कैन सिलेक्ट द स्लेव डिवाइस थ्रू दिस पिन टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विथ इट। तो ये SCS पिन के थ्रू जो हम लोग का मास्टर है वो स्लेव डिवाइस को चूज करेगा और उसके साथ वो कम्युनिकेट या फिर इंटरफेस कर पाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका डिटेल्स अबाउट आपका जो SPI जो पिन्स है। ठीक है, सीरियल पेरिफेरल जो इंटरफेस का आप लोगों का जो है उसका जो पिन्स है उसका जो डिटेल्स है, क्लॉक कैसे कैसे काम करता है इसका। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे आपका UART पिन्स के ऊपर। ओके, सो आई होप कि इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू UART पिन्स। सो अभी हम लोग देखेंगे नोड MCU का 8266 का UART पिन्स के ऊपर। जो UART पिन्स का मतलब आपको पहले मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर या ट्रांसमीटर। ओके, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर पिन्स। ओके, तो यहाँ पे UART पिन्स में कुछ पिन्स हम लोग यूज करते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो आप पिन्स देख रहे होंगे RX TX, ठीक है, ये GPIO तो ये जनरल पर्पस है, ये इसका नॉर्मल टर्म्स है। ठीक है, इनके साथ ये पिन्स इंटरनली कनेक्टेड है। कौन कौन से? RX TXD2 RXD2 RXD0 TXD0। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे TXD1, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है आपका RXD1 जो मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि आपको RXD1 क्यों नहीं शो कर रहा है यहाँ पे डायग्राम पे, तो वो यहाँ पे कनेक्टेड है आपका SD1 के साथ। ओके, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये जो नॉर्मली जो आपका TX RX ये सब पिन्स हैं, ये आपका जो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग का यूज़ रहता है आपका जो SPI का जो क्वाड कम्युनिकेशन रहता है फ्लैश मेमोरी के साथ। ठीक है, आई नो कि मैं थोड़ा हार्ड टर्म यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इसके अगर और डीप जाएं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो मैं बस आपको पिन्स का जो वर्क है, फंक्शन है, एप्लीकेशन है, वही मैं आपको बस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग, मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि यहाँ पे क्वाड कम्युनिकेशन रहता है SPI का थ्रू फ्लैश मेमोरी, तो उसके लिए हम लोग ये RX TX पिन यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो RX TX पिन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का मान लीजिए एक दूसरे सिस्टम के थ्रू आपका अगर नोड MCU में आपको कुछ प्रोग्राम, ठीक है, कुछ अपलोड करना है, ठीक है, तो और या फिर डाटा ट्रांसमिट करना है या फिर रिसीव करना है। RX का मतलब ये डाटा रिसीव कर रहा है, TX का मतलब ये डाटा ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ों में ये सब पिन्स हम लोगों का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे आप बोल सकता हूँ मैं TXD पिन क्या करेगा, ये TXD पिन यूज होता है टू ट्रांसमिट डाटा सीरियली। RX पिन यूज होता है टू ट्रांसमिट डाटा सीरियली, सॉरी टू रिसीव डाटा सीरियली। ओके, तो रिसीव डाटा और ट्रांसमिट डाटा के लिए ये सब पिन्स आपका यूज होता है। ओके, तो ये जो आपका जो RXD1 जो पिन है, ठीक है, स्पेशली SD डाटा 1 RXD1 जो पिन है, ये इसका एक स्पेशल फंक्शन है। क्या ना, ये जो पिन है ये SPI क्वाड कम्युनिकेशन करता है विद द फ्लैश मेमोरी। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग का UART इंटरफेरेंस के लिए ओनली TXD1 पिन यूज होता है। ठीक है, ये UART इंटरफेरेंस के लिए यूज नहीं होता। ये जो RXD1 पिन है जो SD डाटा 1 के साथ कनेक्टेड है, SD1 के साथ कनेक्टेड है, ये आपका डाटा ट्रांसमिट के लिए या फिर रिसीव के लिए ये वाला पिन यूज नहीं होता। डाटा ट्रांसमिट और रिसीव के लिए जो UART फंक्शन है उसके लिए ओनली ये पांचों पिन यूज होते हैं। ओके, TXD1 RXD2 TXD2 RXD0 TXD0, बट ये ओनली जो RXD1 पिन जो है ये ओनली यूज होता है फॉर SPI क्वाड कम्युनिकेशन जो कि आपका फ्लैश मेमोरी के साथ होता है। अब अगर नोड MCU का पूरा जो पिन लेआउट है मैंने सबसे पहले जो दिखा वहां पे आप चेक करेंगे तो आपको टॉप राइट व्यू में आपको नीचे से ऊपर से 4 नंबर पिन में आपको फ्लैश का पिन आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका नॉर्मली UART पिन्स के ऊपर। अभी इसके बाद हम जाएंगे आपका जो GPIO पिन्स है
वो आर्डिनो के साथ कैसे कैसे रहता है, कैसे इंटरफेरेंस रहता है, कनेक्शन किस तरह का रहता है उसका, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। सो लेट्स गो टू द जीपीआई पिंस। सो अभी हम लोग आ चुके हैं हम लोगों का जो जीपीआई पिंस है उसके ऊपर देखने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा और जानने के लिए, क्योंकि जो जीपीआई पिंस है इसके साथ हम लोगों का जो आईएसपी पिन हो गया, यूएआरटी पिंस हो गया, ठीक है, ये सब पिन इनके साथ इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपस में बहुत उलझे हुए हैं। ओके, नॉर्मली आपको बताने जाऊं तो इन लोगों को थोड़ा और अलग से देखना पड़ेगा, वरना हम लोग का कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जैसे नॉर्मली पता है कि हम लोगों के पास 16 जीपीआई पिंस है। ओके, तो 16 जीपीआई पिंस का मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो यहाँ पे जो पिंस है, यहाँ पे पिन नंबर जीपीआई 3, 1, 10 और 9 ये ब्लू में मैंने इसको इंडिकेट किया हुआ है और बाकी सबको रेड पे इंडिकेट किया हुआ है। तो ये जो ब्लू बॉक्स में ये जो चारों पिन आपको मैंने इंडिकेट किया हुआ है, जीपीआई 3, 1, 10 एंड 9, ये चारों पिन्स हम लोगों का यूज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग का जो जीपीआई पिंस है, जीपीआई पिंस का यूसेज कहाँ होता है? जीपीआई पिंस वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम नॉर्मली रीड एंड राइट फंक्शन हम लोगों का ऑपरेशन रहता है। ओके, आउटपुट डाटा जो भी रहता है इनपुट, उसको रीड एंड राइट करने के लिए हम लोग जीपीआई पिंस, डिजिटल पिंस जैसे कि आप आर्डिनो का बोलना चाहेंगे, उनको हम लोग रीड एंड फंक्शन के लिए या फिर ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पे ये जो चारों पिन है बॉक्स के अंदर, ये लोग यूज नहीं होते हैं रीड एंड ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो 16 में से 4 पिन हम लोग का अनयूज्ड होके रह गया, ठीक है। अभी बचा कितना? 11 पिंस। 11 पिंस में से ये जो 2 पिंस है हम लोगों का रिजर्व में है। 11 पिंस में से ये जो 2 पिंस है हम लोगों का, ये दोनों पिंस हम लोगों का रिजर्व में है, ठीक है। ये इसलिए रिजर्व में है क्योंकि हम लोग यहाँ से इसके थ्रू RX TX जो है, ठीक है, डाटा रिसीव, डाटा ट्रांसमिट, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आपका RxTS का कम्युनिकेशन आ गया और दूसरे RxTS के थ्रू मेरा जो आउटपुट है उसको मैं दे सकता हूँ। ये मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन इंटरफेस के टाइम ये यूज होता है। तो ये जो रिजर्व पिन्स हैं ये यूज हो रहे हैं ओनली फॉर RX एंड TX, इसीलिए ये दोनों पिन रिजर्व हैं, ये आपको याद रखना है। फिर 11 में से 2 और निकल गए, तो बचा कितना? 9 पिंस। 9 जीपीआई पिंस हम लोग का जो बचा है D0 to D8, D0 to D8, ये 9 पिंस हम लोग यूज करते हैं ओनली फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन और कुछ नहीं। ओके, ओनली फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन और कुछ नहीं, बस इतने के लिए ये पिन सब यूज होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग का जो एनालॉग पिन है, एडीसी पिन है, एनालॉग पिन। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ इसका बहुत ही मतलब यूज है। ये नोड एमसीयू में जो H0 पिन है, एडीसी पिन है, इसका बहुत सारा यूसेस है इस पिन में, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अभी हम लोग स्टार्ट करें तो इसके बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। इसके बारे में बस 2 ही चीज़ें मैं आपको अभी बता देता चाहता हूँ जितना कि बहुत ज़रूरी है। पहला कि ये जो है आपका जो एनालॉग सिग्नल रहता है उसको वो कैरी करता है, उसको ट्रांसमिट करता है। एनालॉग इनपुट आउटपुट चेक करने के लिए, उसको ऑपरेशन के लिए ये पिन यूज होता है, ठीक है। तो अगर वो एनालॉग आउटपुट ले रहा है, इसका मतलब उसका जो इनपुट और आउटपुट जा रहा है, जो भी हो रहा है उसके साथ डाटा जो भी आ रहा है उसके थ्रू, वो मैनिपुलेट हो सकता है। इसका मतलब उसका जो रहता है वो वेरी हो सकता है उसका इनपुट आउटपुट, अगर वो एनालॉग ले रहा है तो, ठीक है। तो ये जो रहता है H0 पिन, ये आपका मल्टीप्लेक्स रहता है विद बैटरी वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो रेजिस्टेंस है इसका, हम लोग इसका अप डाउन करके हम लोग इसका जो इनपुट आउटपुट है उसको हम वेरी भी कर सकते हैं। अगर मैं H0 में एक पोटेंशियोमीटर 10K का यूज़ करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं उसका आउटपुट और इनपुट जो है मैं उसको वेरी कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। तो इसका जो इनपुट रहता है, आपका जो ADS और H0 पिन है, इसका जो इनपुट रहता है वो 0 से 1 वोल्ट तक रहता है, ठीक है। वाइल रीडिंग द एक्सटर्नल वोल्टेज, जब ये एक्सटर्नल वोल्टेज को रीड कर रहा होता है तब इसका जो इनपुट रहता है वो 0 to 1 वोल्टेज तक रहता है। सो गाइस, ये आपको अभी पता चल गया होगा, ये था हम लोगों का कंप्लीट पिन आउट डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेन जो भी आप बोलना चाहें अबाउट आवर नोड एमसीयू ESP8266, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आपको अच्छे से हर एक पिन का जो फंक्शन है वो क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम गिवन है लिंक, वहाँ पे आप जाके मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल प्रोवाइड वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड
ये मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत जगह पे शेयर करें, जाके लोगों को पता चले कि नोड एमसीयू का जो पिन आउट का एक्सप्लेन जो यूसेज है वो किस किस तरह से रहता है। और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर टू माई वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।